हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिस्ता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, डिस्कशन हम आज जो करने वाले हैं वो आप थोड़ा अंदाज़ा आपने लगा ही लिया होगा कि सर्दियों में, हालांकि सर्दियां अब ख़त्म हो रही हैं, पर इस मौसम में भी जो रूखी हवा चलती है, जो ड्राई कोल्ड विंड चलती है, उसकी वजह से और कुछ लोगों के शरीर में कुछ टेंडेंसी ही होती है कि सर्दियों में उनकी उंगलियां कुछ फट जाती हैं, क्रैक्स हो जाते हैं उनमें, और उनमें पेन होने लगता है, दर्द होता है और कभी कभी उनसे ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो समझेंगे आज हम ये उनके कारण क्या हैं, क्यों ऐसा होता है कुछ लोगों को, और फिर जानेंगे इसकी बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की फिंगर की टिप्स जो होती है वो क्रैक्स हो जाते हैं, उसमें फिशर्स हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो फट जाती है, जिसकी वजह से वो उनको डेली रूटीन का जो काम करना होता है वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वो इतनी पेनफुल हो जाती हैं कि कोई भी चीज़ अगर वो उठा रहे हैं, उठा के रख रहे हैं, तो उनको होल्ड करने में बड़ी परेशानी होगी, उठा के रखने में वो, क्योंकि उसमें दर्द हो रहा है, कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर उनके फिशर्स बहुत ज़्यादा डीप हो गए हैं तो इसी तरह की परेशानी आप कुछ कुछ कह सकते हैं। जैसे हील्स में भी हो जाती है विंटर्स में। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसमें वाटर की आप कह सकते हैं कुछ कमी सी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में वाटर कंटेंट यूजुअली लोग कम कर देते हैं या ऑटोमेटिक कम हो ही जाता है। और साथ ही साथ ये इधर टेम्परेचर क्योंकि इतना डाउन होता है, तो हर एक चीज़ जो भी आप ये कह सकते हैं कि हार्डनेस हर चीज़ में आ जाती है, तो साथ ही साथ वो आपकी स्किन भी आप उसी में इन्वॉल्व है, हमारे पूरे शरीर पे फ़र्क पड़ता है। तो जो स्किन होती है वो भी सख्त हो जाती है, ड्राई हो जाती है, खुश्क हवा की वजह से, सर्द हवा की वजह से। तो कुछ लोग की स्किन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन होती ही है इतनी सेंसिटिव कि उन्हें जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर उनको स्किन की परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, ऐसा देखा गया है। तो इस तरह के पेशेंट्स में कई बार क्रैक्स हो जाते हैं, फिशर्स हो जाते हैं, और उनकी पूरे ये मौसम ये परेशानी उनकी बनी रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपना डेली रूटीन का काम नहीं कर पाते, और उन्हें उनकी लाइफ थोड़ी सी इधर सर्दी के मौसम में डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप भी उन पेशेंट्स में से हैं या उस तरह के लोगों में से हैं, अगर आपको भी इस तरह की परेशानी हो जाती है, तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है। ये मैं आपको 2 रेमेडीज़ बताऊँगी। आप चाहो तो एक भी इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको दोनों को ऑल्टरनेट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को ही बहुत अच्छा दोनों का काम है। सारसापरेला और पेट्रोलियम, ये दोनों का काम बहुत अच्छा है फिंगर टिप्स में। ये फिंगर टिप्स की जो क्रैक्स होते हैं, जो फिशर्स होते हैं, उन दोनों को ही भरने का बहुत काम करते हैं, और आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल से हो जाती है अगर आप इसको लेना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आपको लेना किस तरह से है, अगर आपको दोनों लेनी है तो आप अल्टरनेट फॉर्म में ले सकते हैं। तो आप इसको 30 में लेके आएँ, सारसापरेला 30 और पेट्रोलियम 30, ये दोनों लेके आएँ, और इसको एक सुबह दोपहर शाम आप लेना शुरू करें, और दिन में 3 बार लें और 2-2 बूंद लें, और एक लें, उसके बाद 10-15 मिनट बाद आप दूसरी लें। तो इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और अगर आप इसको 1 से 2 महीने तक, अगर आपको परेशानी ये अक्सर बनी रहती है, हर सर्दियों में हो जाती है, क्योंकि इस तरह की परेशानी लोगों की अक्सर हर विंटर में होती है, ऐसा देखा गया है। तो अगर आपको हर सर्दी होती है, तो आप विंटर शुरू होते ही आप इसको लेना शुरू कर दें, और जब तक ये 2 से 3 महीने का जो मौसम रहता है, आप तब तक लेते रहें। अगर परेशानी ज़्यादा है तो आप दिन में 3 बार लें, अगर आपकी परेशानी कम हो जाती है तो धीरे धीरे आप इसको 2 पे आ जाएँ, फिर 1 पे आ जाएँ, दिन में 1 टाइम। इस तरह से धीरे धीरे करके आप इसको फिर आप स्किप कर सकते हैं, फिर आप ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।